डिटेल हमारे पास है, उसके हिसाब से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, इसमें अमोनिया नाइट्रेट और जो फ्यूल है उसका इस्तेमाल और एक्सप्लोजिव डेटोनेटर्स का इस्तेमाल किया गया था। गाड़ी को इस तरीके से लाया गया था ताकि किसी को इस बात की जानकारी ना मिले कि अंदर इस तरीके से जो एक्सप्लोजिव मटेरियल्स है उसको लेके आया जा रहा है। इसका फरीदाबाद कनेक्शन निकाला जा रहा है और फरीदाबाद में जिस तरीके से बड़ी संख्या में जो अमोनिया नाइट्रेट मिला है उसका ये अंश हो सकता है, उसका ये पार्ट हो सकता है, क्योंकि उमर की लगातार जो हरियाणा पुलिस है, JNK पुलिस है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, वो लगातार तलाशी कर रही थी। तो ये एक लोन वुल्फ अटैक जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं उसका एक जो है वो नमूना देखने को मिल सकता है। ये लोन वुल्फ अटैक हो सकता है, फिदायनी हमला हो सकता है और यही कारण है कि एजेंसियां तमाम तरीकों से हर एक पहलू पे जांच कर रही हैं कि एक एक जो अमोनिया नाइट्रेट है इसको फरीदाबाद से तो नहीं लाया गया था, क्या इसकी जानकारी जो है ये बाकी लोगों को तो नहीं थी जो कि उमर के साथ मिले हुए थे। तो तमाम वो लोग, तमाम वो पहलू जो इस जांच के घेरे में आ सकते हैं, उन सबों की जांच की जा रही है। यही कारण है कि चाहे NIA की बात करे, NSG की बात करे। अभिषेक हमारे साथ, आपसे हम अपडेट्स लगातार ले रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची हुई है, इन्वेस्टिगेटिव टीम्स मौके पर पहुंची हुई हैं और आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए लाल किले के पास जहां धमाका हुआ वहां की तस्वीर। फॉरेंसिक की जो टीम है वो कैसे यहाँ पर अब एक एक पहलू को बारीकी से परखती नजर आ रही है। कहां कहां ब्लास्ट हुआ, कार के परखच्चे कहां तक गए, एक्सप्लोजिव क्या क्या थे, डेड बॉडी किसकी थी, उसके चिथड़े जो उड़े वो उठाकर आगे DNA सैंपलिंग के लिए ले जाया जाएगा। ब्लड सैंपल्स की जांच की जा रही है और जो पैचेस मौके पर मौजूद हैं उसको फिलहाल फॉरेंसिक की टीम परखती नजर आ रही है। सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर मौके से एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। अब फॉरेंसिक की भी टीम पहुंची है। कल रात से ही स्पेशल एजेंसीज का और तमाम जांच एजेंसियों का मौके पर पहुंचने का जांच का सिलसिला जारी था। अब फॉरेंसिक के जो लोग हैं वो ये तमाम पहलू पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो यहाँ के हालात हैं उसे बटोरते हुए आगे की जांच में क्या इन बिंदुओं को जोड़ा जा सकता है। लाल किले के पास से ये तस्वीर आप देखिए। फॉरेंसिक की टीम जो है वो सैंपल कलेक्शन यहाँ पर करती नजर आई और कुछ जगहों को चिन्हित किया गया और वहां से भी सैंपल कलेक्ट किया गया। बहरहाल न सिर्फ जो लोग इस पूरे मामले में पीड़ित हैं उनके डेड बॉडीज को इकट्ठा कर लिया गया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मास्टरमाइंड है वो कौन था, इस बात की कंफर्मेशन के लिए भी फॉरेंसिक की टीम जो है वो सभी यहाँ पर डेड बॉडीज के जो रिमेन्स हैं वो कलेक्ट करने के अलावा जो ब्लड स्टेन्स हैं वो मार्क करने के अलावा यहाँ पर मौजूद एक्सप्लोजिव्स के जो निशान हैं उसे कलेक्ट करने में जुटी हुई है। फॉरेंसिक की टीम कैसे पूरे इलाके को देखिए आप जांचती परखती हुई आगे बढ़ रही है। ये मेट्रो गेट 1 के पास का एरिया है जहां पर आप देखिए कि ब्लास्ट के बाद धमाका हुआ। धमाके के बाद यहां मौजूद जो कांच थे वो टूटे बिखरे नजर आए। जांच इस धमाके का पैमाना कितना बड़ा था इसकी भी पूरी जांच की जा रही है कि लगभग 200 मीटर के दायरे में सब कुछ दहल गया था और ऐसे में फॉरेंसिक की जो टीम है वो सबूत जोड़ने में जुटी हुई है। लाल किले के पास से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर। आप देखिए गाड़ी के भी परखच्चे इधर उधर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। चिथड़ा उड़ा गाड़ी का, दूर दूर तक इसके जो परखच्चे थे वो उड़ गए और ऐसे में इन सभी चीजों को बटोरते समेटते फॉरेंसिक की टीम जो है वो सबूत जुटाती नजर आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, लाल किले के पास अब फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है और जो फॉरेंसिक जांच है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। न सिर्फ गाड़ियों के जो टुकड़े थे उन्हें यहाँ पर कलेक्ट किया जा रहा है, गाड़ी के सबूत कुछ और, साथ ही एक्सप्लोजिव्स के भी सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और हमारी सहयोगी प्रिया भी मौके पर मौजूद हैं। प्रिया, आपके पास क्या बड़ी खबर है इस वक्त? ज्योति, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट पर कश्मीर से 3 ब्रेकिंग है। पुलिस ने पंपोर से 3 संदिग्धों को दबोचा है। अब इनके रोल को लेकर के देखना होगा कि पुलिस क्या जानकारी देती है। ये भी खबर सामने आई कि तारिक अहमद मलिक को हिरासत में फिलहाल ले लिया गया है। आमिर रशीद, उमर रशीद को भी पुलिस ने उठाया है। तीनों पुलवामा के रहने वाले हैं। तारिक पर उमर को ब्लास्ट वाली कार बेचने का आरोप है जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी वैसे वैसे ये मालूम पड़ा कि दरअसल पुलवामा के रहने वाले तारिक को ये गाड़ी दी गई थी। उसके बाद ये मालूम पड़ा कि इसी गाड़ी का इस्तेमाल उमर कर रहा था। फिर ये अपडेट आता है कि तारिक ने उमर को ये गाड़ी दी थी। तारिक से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा 3
3 संदिग्धों को दबोचा गया, क्योंकि पूरा नेक्सस सा नजर आता है ज्योति, जिसमें कई सारे किरदार हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कैसे उन किरदारों तक पहुंचा जा सके। इसको लेकर के लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये पूरी थ्योरी है क्या, क्योंकि अभी तक जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है वो ये कि दरअसल इस पूरे मामले में वहां पर जो डॉक्टर्स थे, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स थे, उनका आपस में कनेक्शन होता है। उन्होंने वहां पर एक वक्त पर काम किया और उसके बाद ये अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से रह रहे थे, चाहे हम बात करें यूपी के सहारनपुर की, उसके बाद फरीदाबाद में एक डॉक्टर का नाम सामने आता है, आदिल को अरेस्ट किया गया, उसके बाद हमने देखा कि मुजम्मिल को पकड़ा गया। उसके बाद लगातार जब जांच आगे बढ़ी, उमर का नाम सामने आया था। अब उमर जब यहाँ पर आता है, क्योंकि अभी जो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आए हैं उसकी भी जांच की जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है कि 3 संदिग्धों को पंपोर से दबोचा गया। और सबसे बड़ी बात कि अगर इनके ज्वाइंट कनेक्शन की बात करें तो ये पुलवामा के रहने वाले ही हैं। अब इनका रोल क्या होगा, जाहिर है कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और भी किरदार निकल करके सामने आ सकते हैं। अमित के पास कोई जानकारी है? अनुज जी देखिए, यहाँ किरदारों की अगर हम बात करें तो यहाँ समझना जरूरी होगा कि 2 उमर नाम के 2 किरदार यहाँ पर हैं। एक उमर जिस पर गाड़ी बेचने और खरीदने वाला शख्स बताया जा रहा है, और दूसरा डॉक्टर उमर जो कि फरीदाबाद जो मॉड्यूल था उससे लिंक करता है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से कल यहाँ धमाका हुआ और धमाके के बाद लगातार गाड़ी को लेकर जांच शुरू हुई, जिसमें एक एक कर कैरेक्टर जो है वो सामने आए। शुरुआत में पता चला कि ये गाड़ी किस तरीके से हरियाणा नंबर रजिस्टर थी, उसके पहले मालिक तक पहुंचा